Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. समय और समझदारी एक साथ नहीं रहते हैं। जब समय होता है समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तो समय नहीं रहता है। सो वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर 2021 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाके शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। और मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पुटअप करने वाली हूँ। सो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सो देखती हूँ कि कितनी बेटर तक से आपकी पेपर चल रही है। क्लियर है। अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया गया है। सो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये अभी 23 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है। एक्चुअल में सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर साल ये जो है 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। क्लियर है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर अब तक के सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सेल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फेरोज फेजा बिथेर को 2.21 का शेयर मेकर अवार्ड मिला है। सो ये है भैया आपकी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश कंट्री है, बांग्लादेश की फिरोज फेजा बिथेर को 2.21 का चेयर मेकर अवार्ड यहाँ पर मिला है। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। सो जो ये अनिरुद्ध तिवारी है ये अभी आपके पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में चुने गए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हुआ। क्लियर है। अच्छा, ये जो है भैया यहाँ पर 1990 बेंच के आईएएस अधिकारी है और यही आपके यहाँ पर अनिरुद्ध तिवारी, ठीक है, ये जो है आपके पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में इनको चुना गया है। अब बात हुई किसकी, पंजाब की। क्लियर। सो पहले तो आप देख सकते हैं कि ये है, देखो पंजाब की लोकेशन। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी जो कि हाल ही में अभी बने हैं, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, जो यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक आपकी मलार कोटला, तो ये पंजाब में 23वां जिला बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी पंजाब में है। एक आपका बसेरा योजना है। बसेरा योजना क्या होता है, ये झुग्गी झोपड़ी होता है ना, रहने वालों के लिए, ठीक है। इसमें जो है ये भी भैया पंजाब में ही आपका बन रहा है। इसकी क्या है कि जैसा मतलब कि कोई भी पुअर बंदे जो होते हैं, है ना, तो वो स्पेशल से क्या डाल लेते हैं, कोई झुग्गी वगैरह डाल लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा रहना स्टार्ट कर दिया। इस पर मतलब कि थोड़ा आप इसको अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे, है ना, कि वो किस टाइप के पर्सन होते हैं। अच्छा, जो सुखजीत मेगा फूड है ये पार्क आपका जो है कपूरथला में है और ये भी पंजाब से ही बिलोंग है। क्लियर है। सो इतनी बातें आपको पंजाब के बारे में याद रख लेनी है। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने 12 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। सो वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। सो वो है नेपाल। क्लियर है। और जो भैया नेपाल है, नेपाल ने, ठीक है, अभी जो इंडिया में जो आपके नेपाल के राजदूत थे नीलंबर आचार्य, उनको भी नेपाल ने वापस बुला लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। अब नेपाल की बात हुई है, देखो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देव्या। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। आगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है। सो अभी जो है जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अब ये जो आपके आंध्र विश्वविद्यालय
और अमेरिकन कॉर्नर है। ठीक है, ये भैया जो है यहाँ पर इनके बीच में एक साझेदारी है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, आंध्र प्रदेश की, है ना, क्योंकि जो ये आपके जगन मोहन रेड्डी है ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सो आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक अमरावती, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। सेकंड विशाखापट्टनम, ये भैया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। थर्ड है कुर्नूल कैपिटल, ये आपकी जुडिशियल कैपिटल है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो कि मैंने भी आपको बताया है वो है जगन मोहन रेड्डी, और भैया गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जगन्ना विद्या दीवाने योजना, ये भी आपकी जो है आंध्र प्रदेश में चल रही है। मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और नवरनालू पेंद्रांदी की कार्यक्रम, ये भी आंध्र प्रदेश में ही चल रहा है। और एक आपका निगाह ऐप है, एक आपका कोविड फार्मा ऐप है। ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं, ये कोविड से रिलेटेड है। क्लियर है, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अच्छा, आपको पता है कि जो फलों के उत्पादन में सबसे टॉप नंबर पर वो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और भैया अगर सब्जियों के बारे में बात की जाए तो सब्जियों के उत्पादन में वो रहता है पश्चिम बंगाल। सो ये जो है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। सो अभी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं कौन, राजीव बंसल, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है आपके राजीव बंसल, ये प्रेजेंट टाइम में जो आपके राजीव बंसल है ये एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भी है। अच्छा, इन्होंने भैया किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जो है प्रदीप सिंह खरोला की जगह यहाँ पर ली है। और प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। क्लियर है, सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है। सो ये है डीआरडीओ। अभी जो है डीआरडीओ ने देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में ये जो है भैया ओडिशा के तट से इस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। ये पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये जो है ओडिशा के तट से भारत अग्नि 5 उड़ान भरने वाली है, और तब इसके सफल होती है। ठीक है, जब ये सफल हो जाएगी, बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी, तो तब ये भारत उन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में होगी, है ना, उस 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनके पास परमाणु संयंत्र मिसाइल है। क्लियर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस मिसाइल की जो रेंज है कितनी है मैक्सिमम, तो इसकी जो भैया रेंज है वो है 5000 से 6000 किलोमीटर। क्लियर। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। सो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, वो है जी सतीश रेड्डी। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में एसडीजी प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सो अभी जो है एसडीजी प्रगति पुरस्कार 2021 से शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। और भाई जो शेख हसीना है आपको पता है कि ये जो है आपके यहाँ पर बांग्लादेश की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितने करोड़ से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। सो ये है 1.2 करोड़। तो अभी जो है राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 1.2 करोड़ से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। अच्छा, ये भैया जो आपके हैं 1.2 करोड़, देखो ये आपके पूरे परामर्श यहाँ पे इन्होंने मतलब कि इतने करोड़, ठीक है, इससे भी ज़्यादा अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पर डे जो है यहाँ पर देखो, सुनकर बिल्कुल भी वो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। पर डे मैक्सिमम यहाँ पर इसको जो है 90,000 मरीज का इलाज कराया जा रहा है। क्लियर है, तो पर डे तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस वाली बातें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बातें हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काफ़ी कह सकते हैं हम कि काफ़ी ग्रो है ना। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में
हाल ही में वेजर केप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट कौन जीतकर भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भैया कौन है वो? तो वो है आपके आर राजा ऋत्विक। सो जो ये है ये अभी वेजर केप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, आर राजा ऋत्विक ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुने गए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? सो ये थे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। सो पहले तो हम देख सकते हैं उसका आंसर ऑफ द डे है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन था। तो वह क्वेश्चन था कि हाल में पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सो वो थे चरणजीत सिंह चन्नी। और जिसने भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है उसको वेरी वेरी एक्सीलेंट। आगे फिर क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। देखती हूँ कितनी बेटर प्रिपेयर आपकी चल रही है। देखो क्वेश्चन का आंसर डेली दिया करो, या तो आपका गलत है या फिर राइट है, जो आपको पता है वो दीजिए, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी प्रिपेयर बेटर होती है। क्लियर? आपको पता चलता है क्वेश्चन क्या, अब तक यही आपके एग्जाम्स में आपको फंस जाए। क्लियर है? देखो क्वेश्चन है कि हाल में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 47 में, या फिर 45, या फिर 46 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको जाके कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बताने वाला, मैं आपको कल बताऊंगी। क्लियर है? सो फिर भैया देखो यहाँ पे बिल्कुल भी जो भी आपको पता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बता दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? तो फिर चलो मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। और भैया वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसका मन है वो कर सकता है। क्लियर? सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।